Hello, my research, well research, good student. Now, I am ready to say about the study of density of unit cell of a pixelized. You know that density of unit cell will be mass of unit cell and volume of unit. Mass of unit cell means atomic mass in gram and volume of unit cell is 8 to the power 3. 8 then तुम्हारी ये 8 है 8 ठीक है अब दूसरे पहले आपको निकालते हैं मास ऑफ यूनिट देखिए लेट एटॉमिक मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए मीन्स ए ग्राम unit cell have n number of unit cell मतलब क्या हुआ मतलब हुआ एवोगाड्रो नंबर के बराबर एक मोल हुआ तो इसका कितना नंबर n ठीक है तो n atoms means n unit cells have mass a gram. Therefore, one unit cell 1 into a by n. Therefore, mass of unit cell is equal to a by n. What is n? N is Avogadro number. N is equal to Avogadro number. What is Avogadro number? 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट सेल्स होंगे उसमें क्लियर और आप जानते हैं यू नो प्रॉपरली डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल is equal to the ratio of the mass and volume. यहाँ लिखिए mass of unit cell नीचे में लिखिए volume of unit cell let the edge length किनारे की लंबाई is equal to a सेंटीमीटर therefore वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम होगा a into a into a that is a cube clear therefore डेंसिटी क्या होगा बोलिए यहाँ a by n है a by n यहाँ कितना होगा बोलिए a क्यूब या तो एक यूनिट सेल का है ना इसमें एक एटम का आपकी है एक याद रखे इसमें जेड से गुना भी होगा जेड इक्वल टू number of atoms
इन ए यूनिट सेल। यही हो गया आपका फॉर्मूला, राइट। डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू ए बाय ए क्यूब इंटू एन। क्लियर। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं व्हाट इज जेड। जेड इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। आप जानते हैं यूनिट सेल अकेले नहीं है, वो चार्ज में रखा होता है। पहला होता है एससीसी तक होता है, बीसीसी तक होता है, एफसीसी तक होता है, ईसीसी। अब चारों में नंबर ऑफ एटम कितना होगा अलग अलग निकालना होगा, जेड का वैल्यू। वही मैं सिखा रहा हूँ। इसको अब खत्म कर दीजिएगा। Determination of number of atoms in different types of unit cells. Determination of number of atoms Z in different type of unit cell. पहला है सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी। आपको मालूम है एससीसी एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, तो ए बराबर ए बराबर ए। ठीक है, ये होगा ना। और इसमें कितना आइटम होगा ये कैलकुलेट करना है। You also know there are 8 lattice points at each vertices of simple unit cell, and each unit cell is directly linked with 8 unit cells. इसका मतलब 1 unit cell occupies 8 into 1 by 8. Each lattice point is in capture of 8 unit cells. Therefore, 1 unit cell have कितना 8 multiplied by 1 by 8, that is 1 atom. Therefore, Z for SCC is equal to 1. याद रखिएगा। अब आपको हम बताने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स इज बीसीसी। मिटा दें इसको। आप तो जानते हैं बीसीसी में भी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है, और इसमें एससीसी की वजह क्या लिखे बीसीसी। इसके बॉडी में एक लैटिस पॉइंट होता है, तो टोटल लैटिस पॉइंट कितना हुआ? टोटल लैटिस पॉइंट
आप जानते हैं 8 इंटू 1/8 प्लस 1 कितना हुआ 2 हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 8 इंटू 1/8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2। इससे z = z ऑफ BCC = 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे FCC का। इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, लेकिन 1 लैटिस पॉइंट जो होता है वह इसके वर्टिसेस पर तो होता ही है, इसके अलावे इसके 7 फेसेस के सेंटर पर एक एक लैटिस होता है तो कितना टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा वही 8 इंटू 1/8 प्लस कितने फेसेस हैं 6 और हर एक फेस के लिए कितना 1/2 कितना हो गया 1 + 3 कितना हो गया 4। नंबर ऑफ एटम्स = 4। Z for FCC = 4। हो गया क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं ECC। इंड क्यूबिक सेंटर का आप तो जानते हैं, इसमें भी A बराबर A, लेंथ = ब्रेथ = हाइट और एंगल अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। और इसमें क्या होता है इसके हर वर्टिसेस पर एक एक लैटिस पॉइंट है। इसके अलावे पैरेलल जो फेसेस हैं उसके सेंटर्स पर एक एक लैटिस पॉइंट ये। तो इसके लिए क्या लिखेंगे टोटल एटम या नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 8 इंटू 1/8 तो है ही प्लस 2 इंटू 1/2 कितना हो गया बोलिए 1 + 1 = 2 z = 2। Therefore for ECC in cubic center यूनिट से z = होगा 2। दैट्स ऑल। आज का क्लास इतना है खत्म।